स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कल यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। एक ऐसा दिन जो भारत की प्राचीन परंपरा को वैश्विक पहचान देता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा का संगम है। 21 जून को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, जिसे भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा और आदि योग शिव से भी जोड़ा गया है। सदियों पहले संस्कृत के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक भर्तृहरि ने योग की खासियत बताते हुए कहा था, धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शांति सुरम गहनी सत्यम सुनुरयम दया च भगनी भ्राता मन संयम शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृत भोजनम एते यस्य कुटुंब वद सके कस्मात भय योगिना। इसका मतलब है कि नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से इंसान कुछ बहुत अच्छे गुण अपना सकता है, जैसे साहस जो पिता की तरह रक्षा करता है, क्षमाशीलता जो माँ में होती है, और मानसिक शांति जो हमेशा साथ रहने वाला दोस्त बन जाती है। योग के नियमित अभ्यास से सच्चाई हमारी संतान बन जाती है, दया हमारी बहन, आत्म नियंत्रण हमारा भाई, धरती हमारा बिस्तर और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है। मित्रों, सितंबर 2014 का एक ऐतिहासिक दिन था जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा और 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इसे अपनाया और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित भी कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रस्ताव को 177 यानी कि 177 देशों ने सह प्रायोजित किया, जो किसी भी यूएन प्रस्ताव के लिए सबसे अधिक समर्थन था। मोदी जी ने इस अवसर पर कहा था, योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंशिएंट ट्रेडिशन। योगा एम्बॉडीज यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर लाखों लोगों ने सामूहिक योग किया। न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, बैंकॉक, कुआलालंपुर, सियोल और लंदन जैसे शहरों में भी बड़े बड़े आयोजन किए गए। तब से हर साल यह उत्सव और व्यापक होता जा रहा है। 2025 में टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में 10,000 से अधिक लोगों ने योग किया था। लंदन, बीजिंग, शंघाई, मॉस्को, कैनबरा, रियाद, हर जगह योग का उत्साह देखा गया। चीन में हजारों लोग भारतीय दूतावास के आयोजन में शामिल हुए। यूके के राजा चार्ल्स तृतीय ने योग को यूनिटी, कंपैशन एंड वेलबींग का प्रतीक बताया। आज भारतीय मिशन 2 दर्जन से अधिक देशों में योग दिवस मनाते हैं। इस वर्ष का विषय है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योग वृद्धावस्था में भी शरीर को लचीला, संतुलित और सक्रिय बनाए रखता है। WHO के डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021-2030 लक्ष्यों से ये जुड़ा हुआ है। योग तनाव कम करता है, मानसिक शांति देता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। प्राचीन भारतीय परंपरा की एक अमूल्य देन, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक बनकर उभरा है। योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एक करना। यह मन और शरीर, विचार और कार्य, संयम और संतुष्टि, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य व कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण की एकता का प्रतीक है। योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग के अभ्यास से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार आज दुनिया में किया जा रहा है और लोग इसके फायदों को समझ भी रहे हैं। इसने समग्र स्वास्थ्य क्रांति के एक नए युग की शुरुआत की है, जिसमें बीमारी के इलाज के बजाय इसके रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मित्रों, योग केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि मानवता की साझा संपत्ति है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य, शांति और एकता
का मार्ग योग से होकर जाता है। तो आइए इस 21 जून को हम सब मिलकर योग करें और दुनिया को संदेश दें, वन अर्थ वन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर इंदु शर्मा ने मन के कुछ उद्गार रखे हैं। आइए अब उनको सुनते हैं। योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर इंदु शर्मा का आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। पुरातन भारत विश्व गुरु कहलाता था, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बनकर आधुनिक युग में फिर से विश्व गुरु बनने का प्रयास निरंतर जारी है। अपने शब्दों के माध्यम से इस दिवस की महिमा का गुणगान कर रही हूं। योग जीवन की दिव्य कला, योग जीवन की दिव्य कला योगासन जीवन पद्धति है। ऋषि पातंजलि जी की आशीष से विश्व स्तर पर आई है। भागते दौड़ते जीवन पथ पर इसका अलख जगाओ तुम, घर घर में इसे अपनाकर इसकी महिमा गाओ तुम, घर घर में इसे अपनाकर इसकी महिमा गाओ तुम। वर्तमान युग का है ये अमृत, इसका सब पान करें, बढ़ जाने दो जीवन रथ को, सोचो समझो ध्यान करें। योग की महिमा है न्यारी, जिसे अर्जुन ने अपनाया था। योग की महिमा है न्यारी, जिसे अर्जुन ने अपनाया था। शारीरिक विधियों के बल पर उस परम पिता को पाया था। इंद्रियां तेरी अधीन रहें, शारीरिक बल मिल पाएगा। इंद्रियां तेरी अधीन रहें, शारीरिक बल मिल पाएगा। काया तेरी कांतिवान, तू मंद मंद मुस्काएगा। शरीर तथा मन का संयम, शरीर तथा मन का संयम जब दोनों होंगे एकाकार, हे आर्यव्रत यह योग पताका दिशा दिशा लहराएगा। हे आर्यव्रत ये योग पताका दिशा दिशा लहराएगा। द्वंद्वों से अब तू मुक्त रहे, समरसता तुझमें आएगी। प्रकृति का पाकर सानिध्य तू श्रेष्ठ पुरुष बन जाएगा। 21वीं सदी का यह प्रयास, 21वीं सदी का यह प्रयास देखो अद्भुत न्यारा है। सोने की चिड़िया देश मेरा, सोने की चिड़िया देश मेरा, तन मन इस पर वारा है, तन मन इस पर वारा है। हर मन में समरसता हो, हर मन में समरसता हो, संतुलित जीवन साथ रहे। हर मन में समरसता हो, संतुलित जीवन साथ रहे। अलग जगा दो धरती पर, तन मन में मुस्कान भरे। अलग जगा दो धरती पर, तन मन में मुस्कान भरे। तन मन में मुस्कान भरे, तन मन में मुस्कान भरे, तन मन में मुस्कान भरे। जय हिंद, जय भारत।